बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। महेंद्रजीत सिंह मालविया हाथ का दामन छोड़कर कमल को हाथ में थामेंगे। आज दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन करेंगे मालविया। कल विधायक महेंद्रजीत सिंह मालविया ने मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा से मुलाकात की थी। कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आदिवासी इलाके के अंदर इन्हें बागीदोरा सीट पर अनबीटेबल माना जाता है। लगातार जीत रहे हैं और ना सिर्फ जीत रहे हैं बल्कि आसपास की सीटों पर कांग्रेस को जिताने में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बयान भी दिया और बयान देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। मालविया ने कहा कि कांग्रेस कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। कांग्रेस के पास पहले जो विजन था वो आज नहीं है। बीजेपी ज्वाइन करने वाले माना जा रहा है दिल्ली में वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। लेकिन महेंद्रजीत सिंह मालविया ने क्या कुछ कहा ये हम आपको सुना रहे हैं। जिस कांग्रेस के साथ वो लंबे वक्त तक रहे, हालांकि ये सच है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया जिस कद के नेता हैं, कांग्रेस में उनको उस तरीके से नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी उनका नाम चला था, लेकिन वहां भी उनको जिम्मेदारी नहीं दी गई। बागीदोरा से लगातार जीतते आ रहे हैं, अब बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ उन्होंने कहा ये सुनिए। कांग्रेस की आज स्थिति जो देश में हो रही आप देख रहे हो, और मैं व्यक्ति से भी कहूं तो 13 में सीएलपी के मेरा नाम था, 3 साल तक मंत्री नहीं बनाया, फिर अभी सीएलपी में नाम था। कांग्रेस एक तरह से कुछ लोगों के बीच में घिर गई है। जो कांग्रेस का पहले विजन था देश के लिए, देश की जनता के लिए, वो आज नहीं है। धन्यवाद। तो महेंद्रजीत सिंह मालविया अब हाथ का दामन छोड़कर अपने हाथ में कमल को थामेंगे, कमल को राजस्थान में मजबूत करेंगे। और यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आदिवासी इलाके के अंदर बीएपी का बढ़ता हुआ प्रभाव कांग्रेस के एक बड़े नेता को, एक आदिवासी नेता को बीजेपी अपने साथ लाती है, तो लोकसभा की बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर सीट पर एक बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। और ना सिर्फ इतना, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती हुई जो आदिवासी बहुल्य इलाके हैं वहां पर भी इसका असर नजर आएगा, क्योंकि महेंद्रजीत सिंह मालविया एक बड़े कद के नेता हैं। आदिवासियों के बीच में उनकी एक अलग पहचान है और यही वजह है कि वो लगातार जीतते आए हैं। बागीदोरा में एक अलग तरीके का क्रेज है, वहां वो जीतते हैं। आदिवासी चाहे वाद्य यंत्रों को बजाना हो, चाहे फिर गाना गाना हो, वहां के मुद्दों को उठाना हो, वो बखूबी जानते हैं कि अपने इलाके की जनता को किस तरीके से अपने साथ जोड़कर रखना है। एक प्रखर वक्ता है, मजबूत नेता है, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। लेकिन उनकी पीड़ा उनके शब्दों में साफ झलकी कि कांग्रेस चंद हाथों में सिमट गई और उन सिमटे हुए हाथों के अंदर ना तो नेता का विस्तार हो सकता है और ना पार्टी का, इसलिए वो बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, नेता जब दर्पण अपनी पार्टी को दिखा दे और बेबसी जता दे तो समझ में आता है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, और जब अपने भविष्य को देखे, अपनी जनता के भविष्य को देखे, तो शायद महेंद्रजीत सिंह मालविया को लग रहा है कि कमल ज्यादा बेहतर विकल्प वर्तमान में। विजेंद्र, देखिए, जब आज जो असम के सीएम है उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी, या ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब पार्टी छोड़ी थी, तब भी यही पीड़ा थी कि कुछ ही लोगों के हाथों में सिमट गई है कांग्रेस। लेकिन शायद अब जब महेंद्रजीत सिंह मालविया जो राजस्थान के विधायक हैं, आदिवासी बल नेता है, आज वो के बाद एक युवा नेता छोड़ते चले गए, तब तो कांग्रेस को ये समझ नहीं आया कि कहीं ना कहीं कोई वर्किंग में कमी आ रही है। लेकिन एक और बात समझने की है जी, और जितने भी नेता हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र अशोक चौहान, सभी को लग रहा है कि सत्ता की तरफ रहने में फायदा होगा। और ये भी एक बड़ी वजह है कि पार्टी बदली जा रही है।
आपको लग रहा है कि अगले 5 साल अगर हम सत्ता की लहर सत्ता के साथ रहेंगे तो कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी भले ही आसपास हो कि 25 की 25 सीटें लोकसभा में आएंगी, लेकिन फिर भी वागड़ का एक बड़ा आदिवासी नेता, इस बेंच का एक बड़ा आदिवासी नेता, जो CWC का सदस्य, जो कांग्रेस की सबसे महत्वपूर्ण कमेटी, डिसीजन मेकिंग कमेटी का सदस्य रह चुका है, और फिर जब राजनीति ही SC ST OBC आदिवासी की है तो वहां पर उस इलाके का बड़ा नेता जो इम्पैक्ट करेगा मध्य प्रदेश में भी, जिसका इम्पैक्ट होगा गुजरात में भी, वहां से अगर कोई आदिवासी नेता आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एड ऑन होगा। और फिर जब भी चुनाव के आसपास जब भी कोई आता है, जैसे आपने देखा कि चुनाव से पहले विधानसभा में भी कई नेता आए, उनको हाथों हाथ टिकट दी गई, ठीक वैसे ही महेंद्रजीत सिंह मालविया पहले तो आहत थे कि उनको LOP नहीं बनाया गया, वो बड़े आदिवासी नेता हैं, LOP नहीं बनाया गया। दूसरी बार फिर जब हाल ही में अभी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तब वो अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते थे, तमाम तरीके की लोकसभा को लेकर बातचीत थी, फिर वो किसी बड़े नेता से मिलना चाहते थे, वो मिल नहीं पाए, और इन सब के बाद जब भारतीय जनता पार्टी से लगातार संपर्क हुआ तो उन्होंने ये फैसला लिया। बात यह है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे अपनी पत्नी को विधानसभा का अपनी सीट से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। और शायद डील यहाँ तक भी हो सकती है कि जब सरकार आएगी तो वो केंद्र में कहीं मंत्री बनेंगे। तो ये तमाम स्थिति को देखते हुए दो बातें हैं। पहला, कांग्रेस की तरफ से ठीक तरीके से रिस्पॉन्स न आना, और ये पीड़ा होगी चाहे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की भी, कि भले ही वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, भले ही जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और वो हर किसी को अपना अपॉइंटमेंट देते हैं, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ, मैं दिल्ली में यहाँ पर हूँ, कवर कर रही हूँ, जब भी कांग्रेस का कोई नेता जयपुर से आता है, राजस्थान से आता है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे की देश भर से प्रायोरिटी होती है कि ज्यादा टाइम ना दिया जाए, उसको अपॉइंटमेंट दे दिया जाए। उसके बावजूद भी जो नेता अलग अलग राज्यों से आते हैं उनको लगता है कि जब तक गांधी से मुलाकात नहीं हुई तब तक मुलाकात पूरी नहीं हुई। ऐसे में राहुल गांधी के पास समय नहीं होता, प्रियंका गांधी अभी मिलने की स्थिति में नहीं होती, हेल्थ कंडीशन, तो प्रियंका गांधी मिल पाती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मल्लिकार्जुन खड़गे अपना बेस्ट परफॉर्म करने के बावजूद भी शायद नेता को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। यही दो वजह है। पहला, कांग्रेस की तरफ से रिस्पॉन्स ना आना, और दूसरा, अगले 5 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में घी दिखना, सत्ता दिखना, पावर दिखना। अच्छा अदिति, एक और सवाल, क्योंकि सोनिया गांधी पर पूरी कांग्रेस को विश्वास, उनको लगता है कि सोनिया गांधी जब तक है हमारी सिक्योरिटी बनी हुई है, लेकिन सोनिया गांधी अब राज्यसभा जा रही हैं, उन्होंने अपने लेटर में भी कहा कि मेरी स्थिति सही नहीं और इस वजह से मैं एक्टिव नहीं रह पाऊंगी। ये भी एक आपको इफेक्ट का साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि आने वाले वक्त में और वो नेता चले जाएं जो सीधे सोनिया गांधी से जुड़े थे, अब उनको लग रहा है सोनिया गांधी एक्टिव नहीं तो कांग्रेस में क्या ही एक्टिव होगा। विजेंद्र, इस बात का दर्पण तो तभी दिख गया था जब आनंद शर्मा नाराज थे, जब गुलाब नबी आजाद पार्टी छोड़ के चले गए। खास तौर पर दो घटनाएं आप समझ लीजिए, एक अहमद पटेल का जाना, और दूसरा वो जो रकस जो 2.5 साल तक चला, जब सोनिया गांधी राहुल गांधी ने इस्तीफा नहीं किया, वापस से सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, और उस समय की ये मांग मनोहार चली राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की। उसी समय ये जो सबके तार थे सोनिया गांधी या पार्टी से, वो कहीं ना कहीं कमजोर होते चले गए, क्योंकि सबको ये समझ आ रहा है कि अब सोनिया गांधी मुख्य धारा में नहीं है, डिसीजन मेकिंग में नहीं है। भले ही आज अगर बची कुछ कांग्रेस एकजुट है तो उसकी सबसे बड़ी जो मजबूरी है वो सोनिया गांधी है आज भी, लेकिन उस तरीके से धीरे धीरे सोनिया गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स से कहीं ना कहीं, भले ही राज्यसभा में जाएंगी, तमाम स्थितियां होंगी, लेकिन एक्टिव पॉलिटिक्स, जैसे उन्होंने फैसला लिया कि वो नहीं चुनाव लड़ेंगी लोकसभा से क्योंकि वो नहीं दौरा कर सकती, प्रियंका गांधी इसलिए लड़ेंगी क्योंकि उनको देश भर में प्रचार करना है। तो कहीं ना कहीं अब नेताओं के मन में जो सोनिया गांधी की वजह से, दूरी की वजह से बंधे हुए थे, अब उनको समझ आ रहा है कि राहुल गांधी की सुनवाई नहीं है, प्रियंका गांधी मिलती नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे डिसीजन मेकिंग में शायद 50% इफेक्टिव है, 100% इफेक्टिव नहीं है। ऐसे में इस पार्टी के साथ अगले 5 साल रहना, अपने करियर पर एक सवाल उठाना है या उसको होल्ड करना है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के पास जाकर कैसा महसूस होता है
ये बात तो असम के सीएम बता सकते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया बता सकते हैं, लेकिन फिलहाल सभी को ये लगता है कि अगले 5 साल, अगले 10 साल अगर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में रहेगी, चाहे फिर राज्यों में हो चाहे केंद्र में हो, तो फिर उनके साथ जाना बेहतर है। ठीक है और अदिति, एक और सवाल, अब बात- इसको बीजेपी की नजर से समझते हैं। एक तरफ बीजेपी अपने कर्तव्यनिष्ठ और एकदम जो रिलायबल हैं उन कार्यकर्ताओं को बड़ी बड़ी पोजीशन देकर यह मैसेज दे रही है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई होती है, कार्यकर्ताओं को पूछा जाता है और कार्यकर्ताओं को पोजीशन दी जाती है, और दूसरी तरफ अलग अलग पार्टियों के उन दिग्गज नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा रही है जिनके होने दूसरी पार्टी में उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी दो तरीके से काम कर रही है खुद को स्ट्रेंथ करने के लिए। बिल्कुल, ये बहुत वैलिड आपका सवाल है, क्योंकि आप महसूस कीजिए कोई वर्कर लंबे समय से, जैसे कोई वर्कर लंबे समय से गागड़ से ही काम कर रहा है, लेकिन अब उसके सामने महेंद्र जीत सिंह मालविया और उनका परिवार, उनकी पत्नी आकर खड़े हो जाते हैं जब टिकट की बात आती है, तो जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं एक दुख या मायूसी होती होगी। लेकिन सबसे पहला पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी के अंदर डिसिप्लिन है, कोई भी इस तरह की आवाज उठाने में अभी सक्षम नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी अभी सत्ता में है, और तीसरी बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही दूसरे राज्यों के बड़े नेता और बड़ी जाति के नेताओं को ज्वाइन करा रही है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी में जो एक हायरार्की है संगठन को महत्वपूर्ण होने की। देखिए आप, एक तरफ वो बड़े पार्टियों के नेताओं को ज्वाइन कराती है, दूसरी तरफ वो एक वर्कर, जैसे कि जो मुख्यमंत्री आज राजस्थान के, वो एक सामान्य वर्कर को मुख्यमंत्री भी बनाती है। तो ये दोनों ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन तीसरा सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है मेहनत। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समझा जाए, पहले वो अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ती, चाहे जहां पर वो मजबूत है वहां पर भी, चाहे जहां पर वो कमजोर है वहां पर भी। तो राजस्थान में पहले से ही पता है कि 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आ सकती हैं, लेकिन फिर भी वो मेहनत में कमी नहीं छोड़ रही। प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं राजस्थान का, वहां रुकते भी हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट को लेकर भी आते हैं, वही वहां पर बड़े दिग्गज नेताओं को ज्वाइन भी करा रहे हैं। भले ही ये पता है कि 25 सीटें आ सकती है, उसके साथ साथ एक सामान्य वर्कर को बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। साथ में साउथ में जहाँ वो कमजोर है वहां भी मेहनत कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में जहाँ वो कमजोर है वहां भी मेहनत कर रहे हैं, महाराष्ट्र में खेल बदल दिया है, बिहार में पूरा खेल बदल दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी हर एक मतलब फील्डिंग में अगर माहिर है, आप ये समझ सकते हैं, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने गेम को स्ट्रॉन्ग रखती है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स को लेकर आ रही है। देखिए आदिवासी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पे होता था कि वो स्वर्ण की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, फिर उसको किस तरीके से एसटी, ओबीसी, आदिवासी सारे फील्ड में अपने आप को मजबूत बना रही है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट दूरगामी होता है। तो हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी, राइट फ्रॉम मेहनत टू स्ट्रैटेजी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर हार और जीत का सवाल ही नहीं है। विपक्ष को भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है 2024 में, और पक्ष को भी पता है। सवाल है आंकड़ों का, लड़ाई है आंकड़ों की। भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास के सबसे बड़े आंकड़े को छूना चाहती है, उसकी वजह से वो लेकिन अदिति ये एक बार समझना पड़ेगा, बीजेपी कभी भी लाइटली नहीं लेती है। उसको पता है कि शायद वो जीत जाएगी, उसके बावजूद वो 24/7 मेहनत कर रही है। और जिस इलाके से महेंद्र जीत सिंह मालविया आते हैं उससे मध्य प्रदेश और गुजरात, और अगर हम राजस्थान को भी लगा लें तो लगभग विधानसभा की 40 के आसपास सीटें और लोकसभा की 12 से 15 के आसपास सीटें सीधी प्रभावित होती है। और ये वही इलाका है जहां से भील प्रदेश की मांग उठती है, ये वही इलाका है जहां से बीएपी, ये नई पार्टी आगे बढ़ती है, उसके विधायक जीते और लोकसभा में शायद वो बांसवाड़ा डूंगरपुर से अपने प्रत्याशी को उतारेंगे भी। बीजेपी सीट को खोना नहीं चाहती, इसलिए भी एक बड़ी वजह है महेंद्र जीत सिंह मालविया को ला रही है। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, एक सीट जब आप 400 का टारगेट रखते हैं, जब आप भाजपा के 370 का टारगेट रखते हैं, तो उसमें अगर 69 भी हो गया तो कहीं ना कहीं टारगेट से आप चूक जाते हैं। यही वजह है कि एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए, जैसे कहते हैं कि दूध का चला छाछ से फूक के पीता है। आप देखिए कि पिछले 5 साल किस तरह की स्थितियां बनी। शायद हर रोज गहलोत सरकार के था कि आज गिरी कल गिरी, आज गिरी कल गिरी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद संगठन को ये समझ आया कि जो लोकल लीडर्स हैं उनकी पकड़ उतनी नहीं है। नहीं तो शायद सरकार, जब एक ही पार्टी के अंदर दो दूरी खड़ी हो जाती है, एक ही पार्टी के अंदर दो खींचतान होती है,
तो सरकार जाहिर तौर पे गिर जाती है। लेकिन कहीं ठीक। न कहीं समझ आया कि जो लोकल संगठन है उसकी पकड़ कमजोर है, यही वजह है कि ठीक है अदिति, अपने हिसाब एक से और बार-बार सवाल पकड़ मैं चाहूंगा, बनाता है। कम शब्दों में आप इसका जवाब दें। क्या कांग्रेस में, राजस्थान कांग्रेस में अभी कार्यकर्ताओं को ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है कि डिसीजन कौन लेंगे? क्या एक मेन पिलर के तौर पर हम डोटासरा जी को देखें, टीकाराम जूली को देखें, रंधावा को देखें, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखें, सचिन पायलट को देखें? आपको लग रहा है कि अभी भी कांग्रेस बिखरी है, किसी को समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ जाए कि उसके ऊपर कोई ओवरलैप ना कर पाए? देखिए, कांग्रेस तो राइट फ्रॉम प्रदेश, चाहे फिर वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, आप किसी का भी नाम ले लें, राइट फ्रॉम प्रदेश टू टॉप नॉच लीडरशिप बिखरी हुई है। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारी बात सुनेगा कौन। और रणजीत सिंह मालविया को तो असली मुद्दा यही है कि वो एलओपी बनना चाहते थे, गोविंद सिंह डोटासरा भी एलओपी बनना चाहते थे और तब ऊपर अपनी लगातार कोशिशें कर रहे थे, लेकिन फिर टीकाराम जूली बने। अब उसके पीछे की कहानी अलग मुद्दा होगा, आपने कम शब्दों में कहा, इसलिए कांग्रेस बिखरी हुई है। वो सिर्फ गांधी का ही डायरेक्शन को मानते हैं, गांधी से ही मुलाकात मानते हैं, और यही जी। वजह है कि जब सुनवाई नहीं होती तो फिर वो दूसरी पार्टी ठीक का है करवा अदिति, देते हैं। और गांधी परिवार फिलहाल एक्टिव होते हुए पूरे तरीके से डीएक्टिव नजर आ रहा है और रिएक्टिव वो नजर ही नहीं आ रहा है, और इसलिए रिएक्शन सब कांग्रेस के अंदर से आ रही है। शुक्रिया।